आज का हमारा टॉपिक गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन, अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, इसके पहले वीडियो में बताया था कि उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होता है, उसके लिए फार्मूला प्रूव किया था। आज हम अवतल गोलीय लेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में हमने बता दिया है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए फार्मूला क्या आया है, अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए हम एक अवतल गोलीय पृष्ठ लेते हैं। पहले ये अवतल गोलीय पृष्ठ है, इसका एक ध्रुव है P, इसको हम P से लिखते हैं, और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब ये मुख्य अक्ष है और इसका हम ये ले लेते हैं क्या है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई बिंब रखा है O, यहाँ पर कोई बिंब O रखा है जिसे हम वस्तु बोलेंगे, बिंब। अब इस वस्तु का क्या है, इस वस्तु से दो किरणें निकलेंगी। दो किरणें क्यों निकलेंगी? क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये वस्तु है। अब इस वस्तु से क्या दो किरणें निकलेंगी। पहली जो निकलेगी वो सीधा वक्रता केंद्र से होती हुई निकल जाएगी, यानी बिना विचलन के, इसमें कोई विचलन नहीं होगा और सीधे निकल जाएगी पहली किरण। इस तरीके से वक्रता केंद्र से बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। और दूसरी किरण O से जो दूसरी किरण निकलेगी वो अवतल गोलीय के पृष्ठ पर आपतित होगी, अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित हुई। ये है आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण। अब क्या है कि ये क्या होता है, अवतल गोलीय पृष्ठ जो होते हैं गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोले के कटे हुए भाग रहते हैं, और ये इसकी परिध होती है। अगर परिध पर कोई बिंदु है, परिध को क्या कर देते हैं, गोले के परिध को क्या करते हैं, उसके केंद्र से मिला देते हैं, तो हमें अभिलंब प्राप्त हो जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाते हैं, देखते हैं इस तरीके से। ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब हो गया। इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, ये हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक है, एक किरण अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित हुई। ठीक है, के पृष्ठ पर, इसको जहां पर आपतित हो रही है इसको हम बिंदु M नाम दे रहे हैं। कहां पर आपतित हो रही है इसको नाम दे रहे हैं बिंदु M। ठीक है, और दूसरी किरण क्या हुआ, वक्रता केंद्र से सीधे निकल गई। अब देखो ये ध्यान से, ये जो हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण है, अब क्या होगा, ये सीधा क्या जाएगी, सीधे निकल जाएगी। लेकिन ये वाली किरण तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, यानी कि दोनों किरणों में क्या मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी कि ये ऐसे जाएगी तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, और इसका माध्यम पहले मान लेते हैं, ये सघन है, सघन का N2 ले लिया है, और ये विरल है N1, इसका अपवर्तनांक N1। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होगा, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि कहीं पर नहीं मिलेगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी आपतित किरण है, ठीक है, विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, ये अभिलंब है। विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से उसकी तरफ झुक जाएगी। अब क्या करते हैं, जो हमारी ये किरण है इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। जो ये किरण है क्या करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं, और जहां पर ये मिलती है वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा दूर कर ले इसको। जहां पर मिलेंगे क्या होगा, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ये आपतित किरण हुई, जब ये उधर गति क्या हुई, अपवर्तित किरण होगी, और ये अभिलंब है।
हमने क्या किया, जो अपवर्तित किरण था उसको पीछे बढ़ाया और जो बिंदु O से किरण निकल रही थी उसको पीछे मतलब जो जहां से जा रही थी वहां पर ले जाके मिला दिया। अब यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर उधर जा रहे थे तो डिस्टेंस बढ़ रहा था, तो उधर प्रतिबिंब बनता तो क्या बनता, वास्तविक बनता। अब हम जब क्या करते हैं, दोनों किरणों को जबरदस्ती मिलाते हैं। अगर अपने आप से मिलेंगे तो वास्तविक हो जाएगा, लेकिन हम जबरदस्ती क्या किया, मिला दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये हम कर लेते हैं, ये m है ना, m यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है m और इसको मिला देते हैं मुख्य m। ठीक है, अब इसमें कोण हम लिखते हैं, ध्यान से देखना। ये है हमारी अपवर्तित किरण, ये है अभिलंब। अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच बना कोण कौन सा होता है, मतलब कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। यानी ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, पूरा कोण आई। मतलब कि ये अभिलंब है और ये हमारा आपतित किरण है, इनके बीच बना कोण क्या, आई हो जाएगा। अब देखो, ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है। हमने क्या किया, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाया था, तो ये जो वाला किरण है हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इनके बीच क्या कोण बनेगा, आर हो जाएगा। टोटल पूरा आई, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, इसको अपवर्तित किरण उधर था ना, उसको पीछे बढ़ाया तो इसका कोण आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो है हमारा ये कोण आई जो है क्या है, आपतन कोण है, इसमें आपतन कोण, और कोण आर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं, इसका क्या करते हैं, इसमें कोण दे देते हैं। इसको हम ले लेते हैं, ये कोण है अल्फा। ठीक है, ये कोण मान लेते हैं बीटा है, और ये है गामा। क्या है, गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भाषा पहले लिखते हैं माना कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है। ठीक है, कोई बिंदु वस्तु O है। ठीक है, बिंदु वस्तु O से दो किरणें निकलती हैं। बिंदु वस्तु O से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण गोलीय पृष्ठ के अवतल गोलीय पृष्ठ के कहां से, वक्रता केंद्र से, पृष्ठ के वक्रता केंद्र C से बिना विचलन के, मतलब कि बिना अपवर्तन के, बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। ठीक है, पहली किरण क्या हुआ, गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से सीधा बिना विचलन के निकल जाती है, तथा दूसरी किरण अवतल गोलीय पृष्ठ के बिंदु M
बिंदु M पर आपतित होती, ठीक है। अब अवतल गोलीय पृष्ठ के मतलब परिध से क्या है, C पर अवलंब डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिंदु M पर आपतित होती है। अब क्या आपतित किरण को हमने अपवर्तित किरण को क्या पीछे को बढ़ाया, क्या किया, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाया और बिंदु O से जो किरण निकली है उसको मतलब आगे बढ़ाया। तो दोनों कहाँ मिल रही है, I पर मिल रही है, जहाँ मतलब कि दोनों पर I पर मिल रही है, यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। M पर आपतित होती है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर तथा बिंदु वस्तु से निकलने वाली किरण को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब I बनता है। ठीक है, हमने क्या किया, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ा दिया और बिंदु O से निकलने वाली किरण को आगे बढ़ा दिया। तो जहां पर दोनों मिली, जहां पर मिली वहीं पर क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बनेगा, क्योंकि हमने जो है अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाया है और बिंदु O से निकलने वाली किरण को आगे बढ़ाया। दोनों मिली एक जगह पर, कहां पर मिली, I, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। इतना नोट करो पहले। तो अब क्या है, स्नेल के नियम से चलते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर, ठीक है। स्नेल के नियम से अवतल गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर, ठीक है, बिंदु M पर स्नेल के नियम से यहाँ पर आपतन कोण क्या है, I है, आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण क्या है, R है। बिंदु M पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, क्या आ जाएगा, साइन I अपॉन साइन R। साइन R बराबर, अब हमने क्या कहा था कि जिस माध्यम में जाएगी उसको पहले लिखते हैं और जिस माध्यम से आती है प्रकाश किरण उसको बाद में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिसमें जा रही है 2 में जा रही है, कहाँ से आ रही है, 1 से आ रही है, ठीक है। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1 कर सकते इसको, जिसमें गई N2 ऊपर और जिससे आई N2 N1 नीचे। तो अगर गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा N1 साइन I इक्वल टू ये हो जाएगा N2 साइन R, N1 साइन I और N2 साइन R। अब क्या हो जाए, यदि कोण बहुत छोटे हो जाए, यदि कोण बहुत छोटे हो तो क्या हो जाएगा, साइन I को हम लिखेंगे क्या, I और साइन R को लिखेंगे R, साइन I को I और साइन R को R।
ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, अब मान रखते हैं लोग कि n1 i हो जाएगा, n1 i इक्वल टू n2 r, n2 r, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। क्या करते हैं, i और r का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो i कहाँ है, r कहाँ है, पहले ये त्रिभुज देखो m c n, नहीं m i c, m i c इस तरीके से बना है, ये ऐसे, ये है m, ये है i और ये है c, ऐसे बना। तो ये कौन हमारा एम आई सी की बात हो रही है, एम आई सी की बात हो रही है, एम ओ आई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एम आई सी की बात हो रही है। तो ये कोण कितना, बीटा है, ये वाला कोण बीटा है और ये वाला अल्फा है, और ये वाला कोण कितना है, आर है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं ना एम आई सी, एम आई सी, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण आर बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, ये बाहर का कोण है, तो बाहर का कोण क्या होता है, अंदर वाले कोण के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से हम त्रिभुज लें, त्रिभुज एम आई सी, एम आई सी, तो इस तरीके से बना है। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या निकलेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर निकलेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस आर इस त्रिभुज के हिसाब से। ये तो समझ में आ गया, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालें, r की वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब अगला क्या है, अब हमको i की जरूरत है, तो i किस में आएगा, m, ये टोटल i है, कितना है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या, आपतन कोण कहलाता है। टोटल कितना है, i है, टोटल i है। तो m o c में, त्रिभुज m o c में, त्रिभुज m o c में, m o c में, ये भी उसी टाइप का त्रिभुज बन रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ इधर देख लो, बन रहा है, ये कितना है, अल्फा है, ये अल्फा है, और अंदर का कौन 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 सा है, आई है, ये टोटल कितना है, आई है, टोटल आई है, ये यहाँ के हिसाब से ये वाला अभिलंब है ना, तो ये कितना टोटल आई है, और ये गामा है, क्या है, गामा है, और बाहर का कोण क्या है, अल्फा है। हम त्रिभुज बात कर रहे हैं एम ओ सी की, किसकी बात कर रहे हैं, एम ओ सी की, तो अंदर का कोण क्या है, आई है, और क्या है, गामा है, आई है और गामा है, और बाहर का कोण अल्फा है। तो यहाँ से अल्फा अगर निकालें तो अल्फा इक्वल टू क्या निकलेगा, अल्फा इक्वल टू गामा प्लस आई, गामा प्लस आई, गामा प्लस आई, आई का वैल्यू यहाँ से निकालें क्या निकल के आएगा, आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, समीकरण 3, समीकरण 3। अब क्या करते हैं, जो है समीकरण, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में i तथा r का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में i और r का मान रखते हैं, तो n1 i का वैल्यू कितना है, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा, i का मान आया है अल्फा माइनस गामा, और बराबर n2, r का वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से n1 गुणा करें, n1 अल्फा हो जाएगा और माइनस n1 गामा हो जाएगा, इक्वल टू n2 अल्फा, n2 अल्फा और माइनस n2 बीटा, n2 बीटा। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 4। कितना पहले करो, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी भी हमने क्या कहा, अगर कोण बहुत छोटे हो तो साइन आई को हमने क्या लिखा था, आई लिखा था, साइन आर को आर लिखा था। अब उसका जस्ट उल्टा करेंगे, उल्टा क्या, अब अल्फा गामा अल्फा बीटा है, जहां जहां अल्फा है, यदि कोण छोटे हो तो, यदि कोण छोटे हो तो अल्फा को हम लिखेंगे tan अल्फा, उसको उल्टा कर देना, बीटा को लिखेंगे tan बीटा, और गामा को लिखेंगे
tan गामा। ठीक है, ये मान समीकरण 4 में रखो। तो समीकरण 4 में रखेंगे तो n1 tan अल्फा, ठीक है, माइनस n1 tan गामा और इक्वल टू n2 tan अल्फा और माइनस n2 tan बीटा। ठीक है, n2 tan बीटा। अब देखो tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का वैल्यू हमको निकालना है। तो tan अल्फा किसमें है, tan बीटा किसमें है और tan गामा किसमें मिलेगा? तो अल्फा कोण ये है, यहाँ से tan अल्फा का मिल जाएगा। बीटा कोण ये है, यहाँ से tan बीटा का मान मिल जाएगा यहाँ, और यहाँ गामा है तो यहाँ से tan गामा का मान मिल जाएगा। तो त्रिभुज में पहले लेते हैं, त्रिभुज MNC में, त्रिभुज MNC में, क्योंकि इसमें अल्फा मिला है तो क्या हो जाएगा tan अल्फा। tan अल्फा लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है, mn है। लंब कितना है, mn है। लंब क्या है, mn है। आधार कितना है, cn है। क्या है, या इसको लिख दो nc, mn/nc। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा बीटा इसमें मिल रहा है, त्रिभुज MNI में, त्रिभुज MNI में, तो MNI में हमको बीटा मिला है तो tan बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब mn है, आधार कितना है, ni है। क्या है, ni है, तो क्या है ni। ठीक है, ये tan बीटा का वैल्यू हो गया। अब त्रिभुज MNO में, त्रिभुज MNO में यहाँ से tan गामा का वैल्यू मिल जाएगा। त्रिभुज MNO में tan गामा, लंब कितना वही mn, और आधार यहाँ पर क्या है, NO है। क्या है, NO। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन ये आया है इसको कर लो इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का वैल्यू रखने पर समीकरण 5 में tan अल्फा, tan बीटा तथा tan गामा का मान रखने पर, तो मान रखते हैं क्या है, n1 tan अल्फा है, n1 tan अल्फा है, तो n1 tan अल्फा की वैल्यू क्या निकली, mn/nc, mn/nc हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या है, माइनस n1 tan गामा, माइनस n1 tan गामा, tan गामा का वैल्यू क्या निकला, mn/no निकला है, mn/no इक्वल टू n2 tan अल्फा, n2 tan अल्फा, और tan अल्फा वैल्यू क्या है, mn/nc, mn/nc, और माइनस n2 tan बीटा, माइनस n2 tan बीटा, tan बीटा का वैल्यू क्या है, mn/ni, mn/ni। अब क्या है कि सब में mn कॉमन आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, mn कॉमन आ रहा है, तो mn कॉमन ले लो। mn कॉमन लेंगे तो ये अंदर क्या बचा, n1/nc और माइनस n1/no बराबर में क्या जाएगा, mn, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2/nc, n2/nc और माइनस n2/ni, n2/ni। mn से mn कैंसिल हो गया, mn से mn कैंसिल हो गया, आया क्या, n1/nc माइनस n1/no बराबर n2/nc माइनस n2/no।
Ni इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6। इतना पहले तो अब आगे इसमें देखो क्या करते हैं। हमने क्या कहा था जो है कि ये जो N और P हैं ये बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ N होगा हम वहाँ पर P रख सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये जो N है लगभग में इनके बीच दूरी क्या है? बराबर है। तो हम जहाँ जहाँ इसमें N है वहाँ क्या करेंगे? P रख देंगे। तो यहाँ पर देखो N1/NC है तो N1/PC हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी दूरी नापते हैं तो ध्रुव से ही लेते हैं, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वक्रता केंद्र की दूरी हो, हम ध्रुव से ही लेते हैं। ठीक है, और N1/PO हो जाएगा इक्वल टू N2/NC यानी कि PC हो जाएगा और माइनस N2/PI। ठीक है, अब इसमें देखो डायरेक्शन हम दूरियां लेते हैं सबकी। दूरियां कैसे लेंगे ये देखो, हमने कल बताया था अगर वस्तु से निकलने वाली किरण की दिशा में जा रहे हैं, अगर वस्तु से निकलने वाली किरण की दिशा में दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगर उसके विपरीत जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, या ऐसा कह सकते हैं चतुर्थांश के हिसाब से, उस साइड जाएंगे तो प्लस, इस साइड आएंगे तो माइनस, इस तरीके से। तो अगर इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, इस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। ठीक है, वैसे दाएं बाएं जाना रहता है ज्यादातर, बहुत कम केस में ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है यहाँ पर जो वस्तु से किरण निकल रही है, ये P है, ये C है, वस्तु की किरण इधर जा रही है, तो हम P से C तक की दूरी क्या होती है? वक्रता के त्रिज्या होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल R से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं? कैपिटल R से। तो हम इस साइड आ रहे हैं ना, किरण किस साइड? उस साइड जा रही है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का R हो जाएगा, माइनस का R। अब P से I की दूरी देखो, I क्या है? प्रतिबिंब है। I क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। तो क्या है? किरण उस साइड जा रहे हैं, हमारे इस साइड क्या जाएगा? ये V हो जाएगा माइनस। अब बचा वस्तु की P से दूरी, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, लेकिन हम इस साइड जा रहे हैं, क्या जाएगा? माइनस का U। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करते हैं कि PC का मान पता हो गया -R, PI का मान पता हो गया -V और PO का मान पता हो गया -U। ये सब मान इसमें रख देते हैं। तो N1/PC कितना है? P से सीधे यानी कि वक्रता त्रिज्या -R माइनस N1/PO। PO कितना है? ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है? -U है, तो N1/-U इक्वल टू N2/PC, वही P से C तक की दूरी -R और माइनस N2/PI। P से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? P से प्रतिबिंब की दूरी -V है, तो -V हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -N1/R और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, N1/U हो जाएगा इक्वल टू -N2/R और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो N/V। अब क्या करते हैं, ये वाला जो है इसको उधर भेजते हैं और ये वाला इधर लेते हैं, तो ये आएगा इधर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा क्या होगा? इधर प्लस में हो जाएगा। अच्छा, ये N2 होगा ना, N2 हो गया। अब क्या करते हैं, जो N2/R है इसको इधर लाइन प्लस में हो जाएगा, तो N2/R प्लस में हो गया, माइनस क्या है? N1/R बराबर में क्या हो जाएगा? N2/V है इधर, N2/V इधर है और यहाँ पर प्लस N1/U है, इसको उधर भेजो, तो -N1/U हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? ये वाला इधर ले लो, इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? N2/V -N1/U इक्वल टू
ये दोनों में आर आर क्या है, सेम है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, N2 माइनस N1 अपान आर। ये होता है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। क्या किया हमने, क्या बताया कि जो है वो सभी दूरी हम कहाँ देते हैं, मतलब कि अवतल गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से, यानी कि n है, n और p के बीच में बहुत कम छोटा डिस्टेंस है, तो हम जहाँ जहाँ n था वहाँ पर क्या कर दिया, p रख दिया, क्योंकि हम ध्रुव से ही दूरियां लेंगे। तो p से c तक की दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या माइनस r, क्योंकि हम इस साइड आ रहे हैं, क्या जाएगा, इस साइड दूरी नापेंगे तो माइनस, उस साइड जाएंगे तो प्लस। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वस्तु से निकलने वाली किरण जिधर जा रही है हम उधर जा रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, अगर उसके विपरीत जा रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। चतुर्थांश के हिसाब से समझो तो इधर प्लस माइनस, उधर प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब यहाँ आई क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी p से माइनस b हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं और वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, सब दूरियां इधर ही है तो माइनस में सब रहेगा। हमने क्या किया, N1 अपान PC का वैल्यू माइनस आर लिखा, निकला, रख दिया, और माइनस N1 अपान PO की वैल्यू क्या है, PO की वैल्यू माइनस यू रख दिया, बराबर N2 अपान PC, PC की वैल्यू माइनस आर है तो माइनस आर रख दिया, और माइनस N2 अपान PI P से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, माइनस यू रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस क्या है, प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। उसके बाद क्या किया, जो है N2 अपान R इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, और माइनस N1 अपान R बराबर में क्या कर दिया, N2 अपान B था इधर, हमने N1 अपान U को उधर भेज दिया। अब क्या किया, इसको इधर इसको उधर, तो N2 अपान B ये वाला इधर हो गया, और माइनस N1 अपान U बराबर में क्या जाएगा, हर दोनों का सेम है तो क्या लिख सकते हैं इसको, N2 अपान N1 अपान R। ये होता है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला।